आज का शुरुआत हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। बजरंगबली, माँ भगवती, भोलेनाथ, कृष्णा जी की कृपा से। भोलेनाथ ड्यूटी से आ चुके हैं तो मेरी चाय छन चुकी है। अब लेके जा रही हूँ। दोनों लोग थोड़ा पियेंगे। अभी मैंने चाय नहीं पी, केवल ग्रीन टी लिया था। और कैसे हैं सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए देखिए हंसते मुस्कुराते मिल रही हूँ। तो राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में चलिए आज बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं अभी से क्यों बता दें, चलिए फिर बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या है। कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ बातें हैं, कुछ खाना खजाना है। और आज कितनी सारी मैंने सब्ज़ी बनाई है। चलिए देखिए, सब्ज़ी से ही पेट भर जाएगा, चावल और रोटी की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। आप सभी जानते हैं मेरी कहानी में एक बड़ा ही गजब का सब्ज़ी मेरी हो गई। आज कहानी मेरी ये है कि मैं बहुत छोटी सी थी जब शादी ब्याह हुआ था, बहुत छोटा बचपना था। तो यहाँ पुलिस लाइन में हम लोग रहते थे। ससुर जी पुलिस में थे तो जिसकी वजह से पुलिस क्वार्टर मिला था, तो हम लोग रहते थे वहाँ। मैं घूंघट में ही रहा करती थी। सिविल लाइन और कटरा की सड़कों पर इतने लंबे घूंघट में मैं टहली हूँ। और इसके बाद में आज ऐसे दिख रही हूँ। हाँ, तो इसके बाद में मैं क्या काम करती थी कि पता है आप लोग मुष्टि किसे कहते हैं? कुछ आइडिया है मुष्टि क्या होता है? मुष्टि ये होता है कि जिस समय घर में खूब चूहिया, यानी छोटे जो चूहा का छोटा होता है उसको मुष्टि और चूहिया कहते हैं। तो खूब टहलते रहते थे, सब कुछ टहलते थे। मैं क्या काम करती थी, झपट के पकड़ लेती थी और पकड़ के कहीं पतिदेव के पॉकेट में तो कहीं ससुर जी के पॉकेट में डाल देती थी। थोड़ी शरारती टाइप की थी और चूहिया खूब पकड़ा करती थी। सब मेरा खूब मजाक बनाया करते थे। और चूँकि मेरे पतिदेव पीछे सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं चूहिया पकड़ के इनके पॉकेट में डाल देती ना जी। क्यों चूहिया पकड़ के डाल देती कि नहीं आपके पॉकेट में? तो चूहिया पकड़ के मैं इनके पॉकेट में डाल के इनको खूब परेशान किया करती थी। और तो और जब मैं गौना आई थी उसके बाद हमारे पतिदेव का सीएबी इंटर कॉलेज से रिजल्ट निकला था कि पास है कि फेल है। तो बताइए क्या हो सकते हैं। अब हमारा बताना ज़रूरी नहीं है कि वो पास थे कि फेल थे। तो मैं बता दे रही हूँ कि वो पास थे। और इसके बाद फिर उन्होंने सीएमपी में पहले साल उन्होंने एडमिशन लिया। उसी के बाद ये भर्ती हो गए, यानी एज इनकी जैसे 19 साल की हुई वैसे इनकी भर्ती हो गई। तब से बेचारे बैल की तरह आज तक खट ही रहे हैं। क्या बताएं, ज़िंदगी ऐसी है, हम जैसों को ढो रहे हैं। भर्ती हो गए, फिर ट्रेनिंग पे गए। उस साल संजोग से ऐसा था कि अयोध्या का कांड हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेनिंग बहुत लंबी चली गई। जो 6 महीने की बजाय 9 महीने की ट्रेनिंग थी इनकी, पर 9 महीने की ट्रेनिंग 15 महीने हो गई। तो 15 महीने तक ट्रेनिंग किया। इसके बाद फिर जब 2-2.5 साल सर्विस को हुआ, फिर मेरी बड़ी वाली बिटिया हुई, फिर एक बिटिया हुई, फिर एक बेटा होके एक्सपायर कर गया तुरंत, फिर एक बेटा मेरा निहाल हुआ। तो इसीलिए मैंने उसका नाम निहाल रखा है, क्योंकि मैं निहाल हो गई थी। समझ सकते हैं आप लोग। आपसे बतियाते बतियाते मेरी लौकी की सब्जी हो गई है। दाल तड़का देने जा रहे हैं। तड़का में जीरा, लहसुन, मिर्चा, देसी घी। तो दाल का तड़का, चूँकि लौकी वाली दाल ऐसे ही तड़का दिया जाता है। फिर और देखिए और सारी चीज़ें बताते हैं। दोस्तों जानते हैं आज कई प्रकार की चीज़ मैं बना रही हूँ, कई प्रकार। चूँकि मेरे पतिदेव को थाली में खूब सजी रहती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हमने ये नेनुआ थोड़ा मोटा था, देसी नेनुआ था, तो इसको छील लिया है, छील के काट कर लिया है। और ये हमने आलू ले लिया है, छोटी वाली आलू लिया है। छोटी वाली आलू को छिलके समेत हमने काट लिया है। तो मान के चलिए बहुत यम्मी टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है। और इसका तड़का हमने तैयार कर लिया है, लहसुन, प्याज, मिर्चा। ये अगर इतना बिना लहसुन प्याज के भी आप बना सकते हैं, पर लहसुन प्याज से जो सौंधापन आता है, जो टेस्ट आता है, थोड़ा डिफरेंट अंतर आ जाता है। बस इतना है और कुछ नहीं। इसके बाद दूसरा आइटम हमारा है कि हमने करेला काट लिया, करेले का तड़का प्याज काट लिया है। अब बिना प्याज के भी आपको दिखा देते हैं। बिना प्याज के भी सब्जी है मेरे आज किचन में। लौकी है, मिर्चा और जीरा से तड़कना है। तो देखिए इसको। फिर ये दाल के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है और दाल हम बनाएंगे मिक्स दाल जैसा कि बनाते हैं। नमक हल्दी डाल दिया है। लौकी का आज का आप कहेंगे फिर लौकी की दाल, क्या करें, अच्छा लगता है। फिर से हमारा तीनों चूल्हा दग गया है, फटाफट बनाना है। तो दाल हमने यहाँ डाल दिया है। और अब इसमें हम छौंकेंगे ये नेनुआ आलू, तुरई आलू, इसमें हम छौंकेंगे करेले को। तो तीनों हमें तैयार करना है फटाफट से। तो तेल गरम हो रहा है दोस्तों, ये नेनुआ का है। जीरा डालेंगे इसमें। तेल भी गरम हो गया है। तो करेले वाले में हम मंगरेल डालेंगे। मंगरेल से क्या है, शुगर पेशेंट के लिए मंगरेल ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो इसलिए हम मंगरेल से तड़का डालेंगे।
नेनुआ वाल का जो है, जो इसमें नेनुआ बनाना है, जीरा हो गया है। तो मैं ये तीनों आइटम को डाल दूँगी तड़के को। बिना मसाले की सब्ज़ी बनेगी मेरी सब। करेले वाले में प्याज डाल दिया, इसको चला लेंगे थोड़ा। ये करेले वाला है, इधर नेनुआ तड़का तैयार हो रहा है, इधर दाल के सीटी लगाएंगे, इधर करेला का तैयार हो रहा है। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम करेले वाले को, और इसी में हम डाल देंगे करेला। ये भी बिना मसाले का ही है। इसके बाद इसको ढक देंगे, आँच को करेंगे धीमा, ताकि धीमी आँच पे ये पकता रहे खूब अच्छा से। दाल को ही धीमी आंच पे पकाएंगे। अब इधर ये तड़का हमारा तैयार हो गया है, तो जिसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आलू। तो आलू को डाल के खूब अच्छे से चला देंगे, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ऐसे ही खुले में। हम जब भी चूल्हा खरीदते हैं सदैव 3 चूल्हे वाला ही खरीदते हैं, क्योंकि फटाक से होता है। तो आलू जितना मुझे चाहिए था उतना आलू हो गया, मतलब 2-3 मिनट के लिए क्यों रखना रहता, इससे ज़्यादा नहीं। चूल्हा खाली नहीं है दोस्तों, इसलिए लौकी अटक गई। चूल्हा अगर होता तो मैं एक चूल्हा पीछे भी कर देती। इसको चलाते हुए अभी नमक नहीं डालेंगे, जब तक नेनुआ थोड़ा गल नहीं जाता तब तक नमक को नहीं डालेंगे। अब इसको हम ढकेंगे, जिससे कि नेनुआ गल जाए और आलू को खूब बढ़िया से पका दें। तो दोस्तों इनको पकने देते हैं, फिर चलते हैं, फिर इसके बाद इसको कट करते हैं। इसी में फिर और वीडियो बनाते हैं। तब तक हम नहा धो के आ जाते हैं फटाक से, क्योंकि इसको चढ़ाने के बाद ही नहाएंगे। थोड़ा लेट हो रहा था हमें इस वजह से। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो हमारा करेले की भुजिया, नेनुआ आलू की भुजिया, लौकी और भरा हुआ मिर्चा, चावल, घी लगी रोटी और लौकी वाली छौंकी हुई दाल, और इसके बाद ये सलाद पूरा। कैसा लगा आज का मेरा भोजन? तो धन्यवाद, प्रणाम मेरा वीडियो देखने के लिए।